अंजलि जी, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ और मेरा जन्म 13 अक्टूबर 1943 को हुआ था। मैं बचपन से ही काफ़ी एक्टिव रहा हूँ। ऊपर वाले ने कुछ ऐसे ही बनाया, तो खेलने का बहुत शौक़ था, फिर म्यूज़िक का शौक़ था, गाने का शौक़ था। फुटबॉल भी खेली मैंने, DCM टूर्नामेंट जैसे टूर्नामेंट भी खेले। ये अर्ली 60s की बात बता रहा हूँ आपको। फिर म्यूज़िक का शौक़ था तो म्यूज़िक सीखा, कुछ थोड़ा बहुत क्लासिकल भी सीखा। फिर 75 से मैं अभिनय के क्षेत्र में आया, तो उससे अब तक ये 40-45 साल की जर्नी है मेरी। वैसे मेरा नाम नहीं हुआ, मैंने काम तो बहुत किया है इस क्षेत्र के अंदर। थिएटर किया है, टेलीविज़न किया है, फिल्में भी की हैं कुछ, लेकिन नाम पैदा नहीं हुआ। तो ये शायद ऊपर वाले का अपना सिलसिला है, किसी को नेम फेम देता है, किसी को नहीं देता। हाँ, बाकी काम मैंने बहुत इम्पोर्टेंट किए। मैंने दिल्ली दूरदर्शन में बहुत से सीरियल, जिसमें ख़ास तौर से विशेष रूप से कॉमेडी सीरियल थे, मैंने बहुत से टाइटल रोल किए हैं, मैंने उसमें मेन रोल किए हैं। उस ज़माने वो अर्ली 80s की बात है, अर्ली 90s की बात है। वो ज़माने के अंदर कोई 6 एपिसोड के बनते थे, कोई 12 एपिसोड के बनते थे, कोई 15 एपिसोड के बनते थे। तो एलानगढ़िया सीरियल था, उसमें मेरा मेन रोल था। घर घर के तमाशे थे, बकरा था, वापसी थी, और डॉक्टर हैरान मरीज़ परेशान, एक लंबी फहरिस्त है जो मैंने की। और फिर कब मैं रिस्पेक्टेड सतीश डे के साथ थिएटर करता रहा, तो उनके फिल्म में जो भी कॉमेडी रोल हुआ करता था वो मैं करता था। तो मैं वैसे कॉमेडियन नज़र नहीं आता, लेकिन कॉमेडी परफॉर्म करना मेरा बहुत शौक़ रहा है, और मैं बहुत कंफर्टेबल होता हूँ कॉमेडी करने में। बाकी अब है कि अब चल रही है जर्नी, अब 80 साल की उम्र हो गई है। एक्टिव में अभी भी हूँ, अभी भी काम कर रहा हूँ। अभी कोरोना के बाद से वो स्टॉप लग गया, तो थोड़ा सा कन्फाइंड टू दी दिल्ली हूँ। बाकी मैं दिल्ली बम्बे पिछले 40 साल से कर ही रहा हूँ। मैं समाचार प्राप्त हुआ कि आपको भी कोरोना हो गया, भाभी को भी कोरोना हो गया, भाभी स्वर्गीय हो गई, बहुत दुखद। हाँ, कोरोना की मार तो मेरे को लगी थी बहुत बुरी तरह, और डॉक्टरों ने 50% चांस बताए थे, लेकिन हमारी मिसेस चली गई हैं, हमें ऊपर वाले ने बचा लिया। अब जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन अब ठीक है, आपके सामने वन पीस बैठा हुआ हूँ मैं। बहुत अच्छी थी वो, उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, प्रणाम, और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता रहे। अब सबसे बड़ी बात है कि कोरोना के बाद आपने अपने आप को फिर से, जो 20 साल पहले मैंने आपको देखा था, ठीक उसी तरह आज भी आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। वो प्रमाण तो मेरे सामने में है। मैं आपके घर में गया था, आप उस वक्त एक्सरसाइज कर रहे थे, दौड़ रहे थे। इतनी तेजी में दौड़ना साधारण बात नहीं है। आदमी की जो सेहत है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। उसी के बाद अगर आप शरीर आपका स्वस्थ है तो शायद आप दूसरे की मदद कर सकें। आपका शरीर स्वस्थ है तो आप अपने घर को अच्छी तरह देख सकेंगे, अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपने माँ बाप को, और शायद समाज के भी कुछ काम आ पाएंगे, शायद देश के भी कुछ काम आ पाएंगे, शायद दुनिया के भी कुछ काम आ पाएंगे। आपका स्वास्थ्य जो है ना, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। कि स्वास्थ्य का क्या राज है, थोड़ा सा बताएंगे? कोई राज नहीं है। आप देखिए, अच्छे स्वास्थ्य का राज आप रास्ते चलते किसी भी आदमी से पूछेंगे कि भाई अच्छी सेहत रखने का क्या राज होता, तो कहेगा कसरत कीजिए और अच्छा खाइए, यही फंडा, इसके अलावा कोई फंडा नहीं है। हाँ, मैं एक चीज़ आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि दुनिया में जो मैंने एक्सपीरियंस की, जो सबसे बेनिफिशियल चीज़ है दुनिया के अंदर, जो आपके स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा बेनिफिट देती है, वो है फास्टिंग। अगर आप फास्टिंग को क्रिएट कर सकते हैं अपने अंदर, ये जज्बा क्रिएट कर सकते हैं,
तो विश्वास मानिए कि इससे ज़्यादा बेनिफिट आपकी सेहत को दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। फास्टिंग तो ऋषि मुनि वगैरह भी करते रहे हैं। देखिए, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं है, मुझे शुगर नहीं है, मैं किसी किस्म की गोली नहीं खाता। मेरी एक आँख बचपन में ही ख़राब हो गई थी, अभी भी मेरी लगभग वैसी है। कई दफ़े मैं चश्मा नहीं पहने होता तो अभी मैं भूल जाता हूँ कि मैंने चश्मा नहीं पहना। अच्छी सेहत कैसे रखी जा सकती है, ये हर एक को मालूम होता है। तो सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन का ही एक सवाल पैदा होता है। 80 साल की अवस्था तक आप पूर्ण स्वस्थ हैं, खुश हैं, हर तरह से फिट हैं, तो उसमें फास्टिंग का योगदान आपकी नज़र में सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा है। देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ और ये पूरे यूनिवर्स पे लागू होती है चीज़ कि फास्टिंग से सेहत के बारे में बेहतर रिजल्ट दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। चाहे कितने से अच्छा फल खा लीजिए, अच्छे से अच्छे जूस पी लीजिए, अच्छे से अच्छे विटामिन खा लीजिए, फास्टिंग जो आपको बेनिफिट देगी तो दूसरी चीज़ नहीं दे सकती। और फास्टिंग रखना जितना मुश्किल है उतना आसान है, सिर्फ दिमाग को समझाने वाली बात है। आप आदत डालिए, फिर देखिए रिजल्ट क्या आता है। बहुत अच्छा। दर्शकों, आपने देखा कि अगर हम फास्टिंग करते हैं और दिमाग को मना लेते हैं, फास्टिंग की आदत डालते हैं, तो आप भी, मैं भी 90 साल तक पूर्ण स्वस्थ रह सकते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, अभिनेता सुबोध श्रीवास्तव जी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध साहब, आपने जो हमारे दर्शकों को बताया इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। दर्शकों, एक सच्ची बात बता रहा हूँ, आज तक 80 साल की उम्र में इतनी तेज़ी से दौड़ते हुए किसी व्यक्ति को नहीं देखा। अब और भी इनके अनुभव का हम फ़ायदा उठाएंगे बस अगले एपिसोड में।